हेलो मित्रों, स्वागत है आप सबનું મારી ચેનલ પર। તો આ વિડીયોમાં આપણે જોઈશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, બરાબર। પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા। તો આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 7નું હિન્દીનું પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું। ઓકે, તો સૌથી પહેલું સવાલ जो હતો, अपने घर में सब्जी लाने के लिए कौन कौन जाते हैं? तो माता पिता, बड़े भाई, बड़ी बहन वगैरह, बराबर। अगला सवाल, कुत्ते की वफादारी कहानी से कौन से गुण सीखने को मिलते हैं? तो आम आपेलू है मित्रों कि वफादारी के गुण, हमें सच्चाई से काम करना चाहिए। तीसरा सवाल, कुत्ता लाखा के पड़ाव की रखवाली क्यों करता था? क्योंकि चोर न आ जाए इसीलिए। क्यों करता था? क्योंकि चोर न आ जाए इसीलिए। नेक्स्ट, हम हंसी के पात्र कब बनते हैं? जब हम किसी की बात न सुने, यानी कि जब हम हमसे बड़े हैं उसकी बात न सुने तो हम हंसी के पात्र बनते हैं। अगला सवाल, डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में किसका सानिध्य मिला? तो हिमालय, बराबर। आ सवाल जब तुम बराबर रीते જોઈ લેજો। नेक्स्ट, आमा पण कोई पण 3 प्रश्नों उत्तर आपवानुं छे। प्रकृति के मनोहर दृश्य देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो किसकी? प्रभु यानी भगवान की याद आती है। सुबह होते ही वातावरण में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो वातावरण में हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनाई देते हैं, बराबर, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, हिंद देश के निवासी काव्य में किन किन पक्षियों का उल्लेख है? तो कोयल, पपीहे, तराना, बुलबुल वगैरह, बराबर। साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? तो साधु पुरुष अच्छा होना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस प्रकार, बराबर। आ प्रमाणे तमारा पुस्तक में आपेल होय। ओके, आगळ जोईए आपणे। नीचे दिए गई कहानी पूर्ण कीजिए, कोई भी एक, बराबर। आ अने आ बेमांथी एक तमारे कोई पण कहानी, ओके, तो अहींया नीचे आपेली बेमांथी कोई पण एक कहानी तमारे लखवानी छे। नेक्स्ट जोईए, नीचे दिए गए वाक्य में विराम चिन्ह लगाइए। तो विल्सन घर जा रहा है, तो आ पूर्ण विराम लगाववानुं छे, एटले एक लाकड़ी जेवुं लगाववानुं छे। हम पेड़ क्यों लगाने चाहिए? हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए? तो आमां प्रश्न चिन्ह आवशे, बराबर, આવી રીતે। नेक्स्ट જોઈએ, वाह वाह પછી શું આવશે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન, બરાબર। આ ઊંધી લાકડીની નીચે ટપકું। પ્રતીકને પૂછા પછી કોમા આવશે। सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन गया था? पाछो અહીંયા આવશે, આ પ્રમાણે આવશે, બરાબર। आरिफ नमक अल्पविराम तेल अल्पविराम साबु आदि गांव लगाता था। ओके, सेठ कुत्ते के पीछे पीछे ना वच्चे आवशे, एक લીટી आवशे, बराबर, चलने लगे। ओके, आगे જોઈએ। नेक्स्ट, परिच्छेद को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नेक्स्ट જોઈએ, आमा જોઈએ कि जल प्रदूषित होने के 2 कारण लिखिए। तो उसके 2 कारण, हमें कचरा किसी और किधर इधर उधर फेंकने नहीं चाहिए ताकि जल प्रदूषित हो जाए। हमें कचरे तालाब में फेंकने नहीं चाहिए। हमें प्राणियों को तालाब में नहलाने नहीं चाहिए। ओके, इस तरह हम कोई भी 2 कारण लिख सकते हैं, बराबर। नेक्स्ट, मनुष्य जल का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करता है? तो मनुष्य जल का उपयोग पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, सफाई, सिंचाई और उद्योग में जल का प्रयोग करते हैं। जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। आजकल जल की कौन सी समस्या बढ़ रही है? तो जल आज प्रदूषित हो रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। जल बचाने के लिए के उपाय, जल को हमें सिंचाई करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, और जब जब बारिश आए तो हमारे घर पर योग्य तरीके से उसका संग्रह करना चाहिए। इस परिच्छेद का उचित शीर्षक क्या दे सकते हैं? जल ही जीवन है। ओके, इसमें से किसी एक विषय पर लिखना है। मेरी दिनचर्या, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, यदि मैं शिक्षक होता। नीचे गए शब्दों का उचित उपयोग करके 2 पहेलियाँ निर्माण कीजिए। बादल, बादल से पहले बनानी है कि अगर पहला शब्द कट जाओ तो डल बन जाओ, आखिरी शब्द कट जाओ तो बाड बन जाओ, और बीच वाला करो तो बाल बन जाओ। इसीलिए इसी तरह एक ओस की बनानी है। अभी इधर देखते हैं सामनार्थी शब्द मित्रों। पंथ यानी कि रास्ता, खुशबू यानी सुगंध, अंतर यानी भेद। अभी विरुद्ध शब्द, शुभ यानी सुबह का शाम, नियमित का अनियमित, पालतू यानी जंगली।
मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 9 दो 11 होना यानी कि भाग जाना। पुलिस आते ही चोर 9 दो 11 हो गए। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। परीक्षा में चोरी करते समय विद्यार्थी पकड़ा गया तो वो पानी पानी हो गया। इसी तरह बराबर कहावत का अर्थ लीजिए, इसमें से कोई भी दो लिखना है। जैसी करनी वैसी करनी, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ओके। लिंग परिवर्तन, लेखक यानी लेखिका, अध्यापिका का होगा अध्यापक, अभिनेत्री का अभिनेत्र। ओके। वचन परिवर्तन, आदमी एक वचन का करना है, दो वचन, एक आदमी तो आदमी, बहुत हो गया आदमियाँ, कुत्ता एक तो कुत्ते, कमरा का होगा कमरे। चलो, इसमें संज्ञा पहचाननी है। पुस्तक यानी जातिवाचक, दूध द्रव्यवाचक, राहुल व्यक्तिवाचक, सर्वनाम यह, कुछ और खुद। ओके। ये घटना के बारे में आपको विचार करना। यदि आपको रुपये से भरा बटुआ मिले तो आप मिल जाए तो आप क्या करोगे? यदि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपके मित्र का अकस्मात हो जाए तो आप क्या करोगे? ओके। दी गई पंक्ति काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो मित्रों मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू।